हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्थविंग्स। ये एक अवेयरनेस वीडियो है। जो भी लोग भी अभी आरआरबी जेई के फॉर्म या रेलवे के कोई दूसरे फॉर्म भर रहे हैं, वो सभी लोग ये चेक किया करते हैं कि किस बोर्ड में कितना फॉर्म गिरा है। ये जानकारी यूट्यूब से या अदर सोर्सेज से इकट्ठा करते हैं और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि किस ज़ोन में कितना फॉर्म गिरा है और किस ज़ोन में भरना सेफ होगा। जबकि वो जो डाटा जहाँ से लेते हैं या रजिस्ट्रेशन नंबर का माध्यम बनाते हैं या चुनते हैं, वहाँ से जो डाटा मिलता है वो डाटा आपका ऑथेंटिक नहीं होता है। एज ऑफ नाउ अगर बताया जाए तो ये कहना मुश्किल है कि किस बोर्ड में कितना फॉर्म गिरा है, जब तक कि ये इन्फॉर्मेशन आपको किसी अंदर के डिपार्टमेंट से ना मिल रहा हो या किसी अदर माध्यम से ना मिल रहा हो। जो लोग भी रजिस्ट्रेशन नंबर या पेमेंट के बाद के स्लिप के नंबर से चेक करते हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कि इस ज़ोन में इतना फॉर्म गिरा है, इस ज़ोन में इतना फॉर्म गिरा है, और उस बेसिस पे ये लोग डाटा बना के यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। और जो लोग कंज्यूम भी कर रहे हैं उस वीडियो को देखते हैं, और वहाँ देखने के बाद बहुत सारे लोग जो है वो अपना ज़ोन डिसाइड करते हैं, जबकि ये तरीका बहुत ही गलत है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक रजिस्ट्रेशन नंबर है जो कि एएलपी में रजिस्टर्ड हुआ किसी बच्चे का है। यहाँ पर आप गौर से देखिए अगर, तो इसका जो स्टार्टिंग का नंबर है ये NNN, ठीक है। तो ये N जो है ये कोड है, ठीक है। ये जैसे अगर आपका J है तो चेन्नई का कोड है, U है तो उत्तर प्रदेश या इधर का इलाहाबाद का कोड है, N जो है वो कलकत्ता का कोड है, इस तरीके का कोई कोड है। तो ये कोड है, लेकिन इसके बाद के जो नंबर है ना, ये नंबर आपका CN नंबर है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये नंबर जो है ये CN नंबर है, ठीक है। जिस तरीके से आप यहाँ देखो ध्यान से कि ये जो हमारा टेक्नीशियन का निकला था ग्रेड 1 का और ग्रेड 3 का, उसमें ये CN नंबर कितना है 02/2024, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से यहाँ देखें अगर, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा टेक्नीशियन वाले में, यहाँ 0 है जो कि कुछ हटाया गया है, ठीक है, ताकि उसके भी प्राइवेसी को प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे जो वो है वो हमारा 2/2024, तो हमारा जो यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर है वो क्या है 02/2024। तो स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं कि 2/2024, ठीक है, ये है। उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है उस बंदे का, वो खुद का रजिस्ट्रेशन नंबर है। उसके बाद जो ये लास्ट के है ना, ये सारे के सारे ये रजिस्ट्रेशन नंबर ही है, 7474 तक का रजिस्ट्रेशन नंबर ही है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें कि हमारा जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 है, यहाँ पे इस बंदे ने ग्रेड 1 और सिग्नल ग्रेड 3 दोनों भरा है। तो जो भी ये दोनों फॉर्म भरे हैं उनका ये एक एक्स्ट्रा नंबर दिखेगा, जैसे 1 और 3 इसमें दिख रहा है। अगर कोई एक भरा है तो उसका एक ही दिखेगा, ठीक है। सेम अगर आरपीएफ में आप देखें, इस बंदे ने आरपीएफ को भरा हुआ है, तो आरपीएफ में ये आप देख सकते हैं कि यहाँ लास्ट में नंबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एस है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट तो नहीं बता सकते ना। जैसे आप यहाँ देखो एग्जांपल लिया गया है ये वाला में कि जैसे ये जो नंबर मिटा हुआ है यहाँ पे अगर हम लोग ले लें 324056, इस तरीके का नंबर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सब में नंबर वही कॉमन है, 747474 पे अंतिम हुआ है, ठीक है, सारा का सारा। तो ये वही नंबर है, ठीक है। एस यहाँ है, एस का मतलब यहाँ हो जाता है कि इसने सब इंस्पेक्टर भरा है, ठीक है, आरपीएफ का, इसलिए ये एस है। सेम उसी तरीके से यहाँ भी है। तो ये जो आप लोग उठाते हो ना डाटा, और जो भी वो बताता है कि यहाँ से हमको रिमूव करना है, ये लास्ट का नंबर है, ये नंबर बताता है हमको कि कितना फॉर्म गिरा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो लोग भी किसी एक, जैसे इस बंदे का क्या है कि इस बंदे का एक डिवीज़न में सारा फॉर्म गिरा हुआ है, तो यहाँ से सारा का सारा डाटा निकल सकता है। और भी अगर आप दूसरे डिवीज़न का भी देखोगे तो उसमें भी ये बात आपको सिमिलरिटी मिल जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे जो नंबर दिखते हैं ना, वो नंबर दिखता है कि उस बंदे ने, ठीक है, या फिर आपने खुद ने भी, कि आपने कब आरआरबी के वेबसाइट पे अपना खुद को रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवाया है, ठीक है। ना कि वो फॉर्म नंबर है, ना कि ये कैंडिडेट बताता है, ठीक है। और अगर देखो यहाँ से, तो ये हमारा जो कि आप देखें कि जो टेक्नीशियन वाला नोटिफिकेशन है उसका एग्जांपल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों का जो है वो 224 है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो निकला है वो भी उसी तरीके से, यहाँ पे देखिए 324 ये नोटिफिकेशन नंबर जो CN नंबर है, वहाँ जाके आप ये RRJE का निकालोगे तो ये 0324 रहेगा, तो वही नंबर वो बता रहा है, ठीक है। तो इसको नहीं समझे आप लोग कि ये हमारा कैंडिडेट का संख्या बता रहा है, इस तरीके से जो भी बता रहे हैं वो फेक है, वो सही नहीं है। जैसे और भी देखो अगर,
कि आप लोग हमेशा कहते हैं ना कि यहाँ इतना फॉर्म गिरा, वहाँ इतना फॉर्म गिरा, तो ये बेसलेस है। ये एक्चुअल में ये बेसलेस है, और जो इस तरीके से बता रहा है तो वो तो और भी बेसलेस है। हाँ, एक तरीका है कि कोई भी अगर फॉर्म सबमिट करता है तो फॉर्म सबमिट करने के बाद जैसे नॉर्मली समझो कि फॉर्म सबमिट हो रहा है, तो अभी आपका जो भी डिवीज़न सारा का सारा पेमेंट को कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, जेई का, तो वहाँ से आपको एक नंबर प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है, जैसे ये ट्रांजैक्शन नंबर है, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन नंबर में जो है, यहाँ आप जहाँ ध्यान से देखिएगा तो ये 2024 है, ठीक है। ये वाला नंबर आप अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखिए ये 2024 है, ठीक है, ये 2024 है, ठीक है, और ये 08 है और ये 24 है, ठीक है। तो ये आपका पेमेंट का डेट है, देखो, ठीक है, 24/08/2024, यानी कि आज का ही पेमेंट किया हुआ है, ठीक है, आज का पेमेंट किया हुआ है। इसके बाद ये देखिए 2 नंबर रिजर्व है, मतलब इसने सोचा क्या, आरआरबी ने क्या सोचा कि फॉर्म कितना गिरागा, आरआरबी जेईई में कितना फॉर्म गिर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें अगर, तो ये इन्होंने लगभग 9 करोड़ के आसपास का डाटा लिया हुआ है। मतलब देखो 0 जो ये है, ये करोड़ वाला संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा फॉर्म कितना गिर सकता है, तो 9 करोड़। ऑब्वियस सी बात है कि इतना फॉर्म गिरेंगे नहीं, इसलिए इन्होंने एस्टिमेशन लिया कि करोड़ों में अगर फॉर्म जाता है तब भी इतना तक ही जाएगा। तो एक्चुअल में जो डाटा है ना वो यही डाटा है, यानी अगर आज के डेट के हिसाब से देखा जाए तो ये फॉर्म जो है अभी टोटल जो जेई का है वो हमारा 7,18,679, यानी कि 718679 तक का फॉर्म गिरा है। इतना ही फॉर्म अभी तक गिरा है, ठीक है, इससे ज़्यादा अभी फॉर्म नहीं गिरा है। अब ये फॉर्म में हम ये नहीं कर सकते हैं कि मुंबई में इतना गिरा है, चेन्नई में इतना गिरा है, कलकत्ता में इतना गिरा है, भोपाल में इतना गिरा है, ये कहना बेसलेस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अवेयर रहें और इधर उधर की बातों में ना पड़े कि यहाँ कितना गिर चुका है, 3 लाख गिरा, 4 लाख गिरा। एक्चुअल में आप अगर ध्यान से देखो कि जो बहुत सारे वीडियो में क्या बताता है कि मुंबई में 3 लाख गिर चुका है, या फिर चेन्नई में हमारा 2 लाख गिर चुका है, या फिर कोलकाता में 2-2.5 लाख गिर चुका है। तो इस तरीके से अगर आप डाटा को मिलाओ तो 2-3 लाख हो गया आपका मुंबई का, 2 लाख हो गया आपका चेन्नई का, 3-2 5 लाख, और 2 लाख आपका हो गया कलकत्ता का, तो 7 लाख। तो 7 लाख इसी 3 में हो गया। तो बाकी का जो जोन है उसमें तो फॉर्म गिरा ही नहीं, इसका मतलब, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी डाटा पब्लिश हो रहा है वो सब के सब फेक है, ठीक है। आप बस इतना ध्यान रखो कि ये हमारा एक्चुअल डाटा है जो आ रहा है, इतना फॉर्म गिर चुका है, ठीक है, आरआरबी जेईई के लिए। और इसके अलावा जो जोन वाइज है, जोन वाइज जो कितने फॉर्म गिरे हैं, तो ये जब तक कोई ऑथेंटिक डाटा अंदर से नहीं रिलीज होता है, जब तक कोई अंदर के किसी बोर्ड से, कोई डिपार्टमेंट से लीक ना करे, तब तक आपको ये जानकारी नहीं मिल सकती है। इसलिए अफवाहों पे ध्यान ना दें, चुपचाप अपना जिस भी जोन में आपको अच्छा लगता है, वहाँ आप कंफर्टेबल महसूस करते हो, उस जोन में आप फॉर्म डालो और चुपचाप तैयारी करो, ठीक है। बाकी इन सारी चीज़ों में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। ये एक वीडियो सिर्फ अवेयरनेस पर्पज़ से था, ताकि आप इधर उधर के टाइम बर्बाद मत करो और अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।